वेलकम गाइस टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम आज महाबलेश्वर जा रहे हैं मुंबई से। सो टोटल अराउंड 200 किलोमीटर है मुंबई से। एंड ये ट्रिप में भी हम अटल सेतु से गए थे। सो जैसे आप देख सकते हैं कि सनराइज़ है एंड बहुत खूबसूरत नज़ारा। सो महाबलेश्वर मुंबई से टोटल अराउंड 4.5 घंटे लगता है बाय रोड के अलावा आप रेल से भी जा सकते हैं। क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन सतारा है जो 60 किलोमीटर है महाबलेश्वर से। एंड एयरपोर्ट क्लोजेस्ट है पुणे एयरपोर्ट। सो आप कार से जा सकते हैं, रोड्स अच्छे हैं। एंड हम सुबह निकल गए और जनरली लोग महाबलेश्वर और पंचगनी एक साथ जाते हैं, बट इस बार हम पंचगनी नहीं कवर कर पाए तो अगली बार करेंगे। तो महाबलेश्वर एक हिल स्टेशन है जो सह्याद्री रेंज में नेस्ल्ड है और अच्छा वीकेंड गेटअवे है। तो विंटर के टाइम अच्छा है क्योंकि क्लाइमेट अच्छा होता है। अभी हम समर में गए थे तो सिर्फ रात को थोड़ा ठंडा था, अदरवाइज़ मुंबई जैसा ही क्लाइमेट था। सो महाबलेश्वर में और एक फेमस है कि ये स्ट्रॉबेरी फार्मिंग होता है विंटर के टाइम। सो हम एक स्ट्रॉबेरी फार्म्स भी अभी विज़िट किए थे। सो ऑफ सीज़न है बट फिर भी कुछ फार्मिंग चल रहा था तो वो भी अच्छा है। और महाबलेश्वर में फेमस हमारा महाबलेश्वर शिव टेम्पल है जो आप विज़िट कर सकते हैं। तो हाईवे के बाद महाबलेश्वर का घाट रोड पे पहुँचे हम। तो इधर घाट रोड थोड़ा मतलब स्टीप बेंड्स है और बहुत सारे बेंड्स है। तो जिन लोगों को मोशन सिकनेस है तो ड्राइवर को बोलना है थोड़ा धीरे धीरे चलाने के लिए। लेकिन रोड्स अच्छे हैं। और हम महाबलेश्वर लगभग 4.5 घंटे के बाद पहुँचे और सीधा हम व्यू पॉइंट पे गए। तो पहले लोडविक पॉइंट जाने के रास्ते पे एक पार्किंग स्पॉट मिलता है जहाँ से ये ब्यूटीफुल व्यू मिलता है पूरा घाट का, और आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं इधर। फिर एक पैदल रास्ता है ऐसे जंगल के मतलब जंगल जैसे ट्रीज़ के बीचों बीच, और फिर आप लोडविक पॉइंट पहुंचेंगे जहाँ पे एक विशाल स्तंभ है जनरल लोडविक के स्मरण में, और ये है लोडविक पॉइंट का व्यू। और फिर लोडविक पॉइंट से थोड़ा और ये रास्ते पे थोड़ा और चलने के बाद हम एलिफेंट हेड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो वो भी अच्छा नज़ारा है। और एलिफेंट हेड पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो दूर से एलिफेंट हेड के जैसा वो पत्थर का शेप है। तो थोड़ा चलने पे आपको ये घाट का नज़ारा मिलेगा और कुछ ऐसे पेड़ पौधे। अभी मानसून टाइम में और ज़्यादा ग्रीनरी मिलेगा। हम एक्चुअली थोड़ा ऑफ सीज़न में गए थे, पर आप यदि मानसून में प्लान कर रहे हैं या पोस्ट मानसून प्लान करें तो नज़ारा और भी खूबसूरत होगा। सो ये घाट का व्यू बहुत सुंदर इधर से, और दोनों साइड घाट का व्यू मिलेगा। सो इधर महाबलेश्वर में 2 नदी का घाट से, एक तो कोयना रिवर का घाट है और एक सावित्री रिवर का, बट अभी फ़िलहाल पानी नहीं था जब हम गए थे। और ये हम आगे बढ़े एलिफेंट हेड पॉइंट की तरफ। जो डिस्टेंस में आपको वो पत्थर दिख रहा है वो साइड से एलिफेंट के माथे की तरह दिखता है, इसलिए ये पॉइंट का नाम एलिफेंट हेड पॉइंट है। और हमने टोटल महाबलेश्वर 2 दिन का प्लान किया है। तो ये पहला दिन में हम रीच होने के बाद आप पहले ये 2 पॉइंट एक साथ कवर कर सकते हैं, और फिर आपके जो रूम है या स्टे उधर जा सकते हैं। तो ये जो रास्ता है दोनों साइड पे 2 घाट है, और फिर आप एलिफेंट पॉइंट पहुंच जाएंगे जहाँ से पूरा पैनोरामिक व्यू मिलता है। और ये मतलब अच्छा पॉइंट है जहाँ पे आप फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं, और बैकड्रॉप बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे बैठ के भी फ़ोटो ले सकते हैं। और दोनों साइड ये सह्याद्री का वॉल जैसा रेंज और वो घाट। फिर हम आगे बढ़े एलिफेंटस्टोन पॉइंट की तरफ। सो ये पॉइंट्स एक्चुअली नियर बाई है और रास्ते भी अच्छे हैं तो आप कवर कर सकते हैं एक ही दिन में।
तो एल्फिंस्टन पॉइंट में भी दोनों साइड में कोयना और सावित्री के दोनों घाट आप देख सकते हैं, और प्रतापगढ़ फोर्ट का भी नज़ारा मिलता है इधर से। सो ये पॉइंट मस्ट व्यू पॉइंट है, मस्ट विज़िट पॉइंट है। फिर आगे बाकी पॉइंट्स है, जैसे कैसल रॉक पॉइंट है जो आप कवर कर सकते हैं, और इधर से भी पूरा घाट का व्यू आता है, बहुत ही मस्त पॉइंट्स है ये। और फिर मंकी पॉइंट है, क्योंकि इधर थोड़े बहुत मंकीज़ मिलते हैं तो थोड़ा ध्यान से, बट व्यू पॉइंट्स तो बहुत ही सुंदर है। और ये सारे व्यू पॉइंट्स एक ही रास्ते पे है, तो आप एक साथ कवर कर सकते हैं बैक टू बैक। तो मंकी पॉइंट के बाद हम फिर आगे बढ़े पैदल टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, और ये रहा आर्थर सीट पॉइंट। ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट्स है महाबलेश्वर में, जहाँ पे आपको फुल व्यू मिलेगा, और एको पॉइंट। फिर हम रिटर्न के रास्ते पे इवनिंग को हम वियना लेक गए। सो आप देख सकते हैं सनसेट हो रहा है, और इधर बोटिंग का फैसिलिटी है, तो मस्ट विजिट स्पॉट है जहाँ पे आपको बोटिंग करना चाहिए, और अच्छा नज़ारा है। और फिर ये और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप, यदि आपको टाइम मिले तो आप कवर कर सकते हैं, बट जो मेन पॉइंट्स थे मैंने वीडियो के पिछले हिस्से में कवर किया है। और सेकेंड डे एक्चुअली आप प्रतापगढ़ फोर्ट जा सकते हैं, बट हमारे पास टाइम नहीं था तो हमने कवर नहीं किया, तो वो भी मस्ट विज़िट पॉइंट है। और यदि आप पंचगनी जाना चाहते हैं तो पंचगनी भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी टाइगर केव्स है और एक दो पॉइंट्स है, आप जा सकते हैं। यदि आप महाबलेश्वर में ही रहने वाले हैं तो आप वो मैप्रो गार्डन विज़िट कर सकते हैं। फिर हम सेकेंड डे मंदिर के वो तरफ गए, महाबलेश्वर टेम्पल, और ये कृष्णाबाई टेम्पल है। सो ये कृष्णाबाई टेम्पल कृष्णा रिवर वैली के पास है, जो ये है, जो कृष्णा रिवर वैली है, जो बहुत खूबसूरत है, और ये मस्ट व्यू पॉइंट है। फिर हम मिनी कश्मीर की तरफ गए, जो इसको टपोला बोलते हैं, जो अराउंड 30 किलोमीटर्स है महाबलेश्वर से, और इधर कोयना रिवर है, और ये कोयना रिवर पे आप बोटिंग कर सकते हैं। वो मतलब डेफिनेटली मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप करो। हम बोटिंग डिफरेंट ड्यूरेशंस और डिफरेंट बोट्स में आते हैं। आप स्पीड बोट ले सकते हैं, मोटर बोट ले सकते हैं, पावर बोट भी ले सकते हैं, या स्कूटर बोट भी ले सकते हैं जो सिंगल पर्सन बैठ सकता है। और फिर हम बोट पे निकले। सो इस बोट से आप त्रिवेणी संगम तक जा सकते हैं, जहाँ पे 3 रिवर मिल रहे, कोयना, सोलाशी और कांडाती। और फर्दर आप यदि और एक्सटेंड करना चाहते हैं, दत्ता मंदिर तक जा सकते हैं, जो शिव टेम्पल है। और यदि आपको बहुत टाइम है तो आप 5 आवर्स वाला बोटिंग ले सकते हैं, जिसमें आप बोटिंग करके वसोटा फोर्ट तक जा सकते हैं और फिर ट्रैक कर सकते हैं। तो वसोटा फोर्ट का ट्रैक ये बोट करके ही वो रास्ता है, तो वो आप कवर कर सकते हैं यदि आपके पास टाइम हो। हमारे पास टाइम नहीं था, तो हम जस्ट ये आइलैंड पे पहुँचे, जहाँ पे वो दत्ता मंदिर देखे हम, और प्रीवियसली वो संगम देखा हमने, और फिर हमें वापस आना पड़ा। बट हाँ, यदि आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली वसोटा फोर्ट भी कवर कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर और अच्छा पॉइंट है। सो गाइस, ये वीडियो के लिए इतना ही होगा अभी। सो इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।